ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि कोई भी फेल नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। आपने कॉपी में लिखा, ठीक है, आपको नंबर मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सबसे पहले आप लोग को मैं कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो आप लोग की साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की और संस्कृत की, इन 4 सब्जेक्ट्स की जो आपकी कॉपियों की चेकिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ आप लोग का सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का ही 2 ऐसा कॉपी है जो अभी तक साइन नहीं किया गया है। एंड इधर आपका 4-5 दिनों में इन दोनों सब्जेक्ट की भी जो कॉपियों की चेकिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी कॉपी चेकिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो ये कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट थी जो कि मुझे आपको देनी थी। एंड ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स फेल नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि कोई भी फेल नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। अब कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं आगे मैं इसके बारे में ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग को मैं जो इस बार जो रिजल्ट निकलने वाली है सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब निकाली जाएगी, हमें आगे की पढ़ाई भी जो है कंटिन्यू करनी है। तो देखो, हमने तो आपको एक वीडियो में ऑलरेडी ये बताया भी था। हमारी जो अगर प्रीवियस वीडियो अगर उसने में आपने अगर देखा हुआ होगा तो न्यूज़ में ये ऑलरेडी आया हुआ है कि जो रिजल्ट है वो आप लोग की 12 मई तक निकाल दी जाएंगी। देखो, 12 मई तक निकाली जाएंगी। अब 12 को ही निकाला जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं है। 12 के पहले भी निकल सकता है, ठीक है, 12 के पहले भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये चीज़ बोला गया है कि 12 तारीख तक हम कोशिश करेंगे। सीबीएसई वालों ने कहा है कि 12 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि सीबीएसई 10th 12th की दोनों की जो रिजल्ट है वो हम घोषित कर दें। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात जो अभी हमने बात करी कि कौन से स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, इसको समझ लो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ या फिर मुझे डर लग रहा है। देखो, डरने की सबसे पहली बात ज़रूरत नहीं है। फेल होने का कंडीशन बस एक ही है, बहुत सिंपल सा है, चाहे 10th की और 12th हो। बच्चे वही फेल होंगे या फिर हुए हैं जो या तो अपने एग्जामिनेशंस को अटेंड ही नहीं किए किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल की हो या जो थ्योरी पेपर हो वह उसमें हो। दोनों में से किसी में भी अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो वैसे कंडीशन पे आप फेल हो या हो रहे हो। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने एकदम ही कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आया है, ये कंडीशन है। एंड एक और ये भी कंडीशन है कि अगर आपने कॉपी भरा भी है लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में जो टॉपिक आपका पूछा गया अगर उससे रिलेटेड अगर आपने नहीं लिखा हुआ है फिर आपको उसमें भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ को समझ लो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कॉपी में लिखा, ठीक है, आपको नंबर मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनलिज्म से रिलेटेड, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनलिज्म से रिलेटेड एंड हम हिस्ट्री का ना छोड़ के साइंस का कुछ भी लिख कर आ रहे हैं तो भाई इसमें नंबर कैसे मिलेगा बोलो। या फिर हम एक टॉपिक मेरा कुछ और है और हम किसी दूसरे टॉपिक को उठा रहे हैं और उसके बारे में लिखे जा रहे हैं, तो इस कंडीशन पे बच्चों के मार्क्स जो है वो काटे जा रहे हैं। हालांकि उसमें भी एक आध मार्क्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो दिया जा रहा है, लेकिन जो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो उसमें मार्क्स कटेंगे, ये श्योर है। हाँ, एक सवाल बहुत सारे बच्चे ये भी कर रहे थे या फिर उनको इस बात पे भी डर लग रहा था कि सर मैंने टॉपिक से रिलेटेड तो लिखा है बट मैंने बना के लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर मिल रहे हैं कि या नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल मिल रहे हैं एंड आपको फुल नंबर मिलेगा, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये भी रूल लागू हो गया है ना कि जो किताब से देख कर लिखा होगा या फिर जो रट के लिखा होगा ना तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बना के लिखेंगे उनको फुल नंबर दिया जाएगा। क्योंकि अब आपकी जो परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जो आपका परीक्षा का जो लेवल हो गया है वो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है। तो उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड को कायम रखने के लिए ना आप को जो किताब में आपके आंसर्स है उसको आप नहीं लिख सकते हो, आपको अपने से बनाकर ही लिखना पड़ेगा। तो जो बना के लिखा है ना उसी का आंसर सही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगली जो हम बात करेंगे, हमने फेल के बारे में बात कर लिया, रिजल्ट के बारे में बात कर लिया, एक हम बात करेंगे ग्रेस मार्किंग पर। देखो, ग्रेस मार्किंग कितने नंबर पे आपको दिया जाता है। अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हो तो इस कंडीशन पे आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। दूसरा, अगर 2 रीजन्स का कॉपी देखा जा रहा है, एक रीजन में नंबर कम आ रहा है, दूसरे नंबर में रीजन में ज़्यादा आ रहा है, तो जिस रीजन में कम नंबर आ रहा होता है उस रीजन में फिर आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाता है।
तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो सीबीएसई से रिलेटेड थी। तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।